नमस्कार, मैं सुधा सक्सेना। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। 14 सितंबर हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस हम सब मनाते हैं, लेकिन एक ही दिन क्यों हम हिंदी दिवस मनाएं? हम रोज ही क्यों ना हिंदी दिवस मनाएं? आइए आज कुछ इस पर ही चर्चा करते हैं। ज्ञान परंपरा का हिस्सा संस्कृत रही है। भाषा और विचार सदैव परस्पर गूंथे रहते हैं। हम जो बोलते हैं वह मात्र सोच को व्यक्त नहीं करता है, वरन सोच को प्रभावित भी करता है। शब्दों का अर्थ विस्तार भी अद्भुत होता है। उदाहरणार्थ, धर्म, आत्मा, योग, प्राण, रस, ब्रह्म आदि की व्याख्या युगों युगों से होती आ रही है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा का शब्द भंडार अतिशय विस्तृत है और वह विचार, ज्ञान और बौद्धिक विमर्श को विस्तृत रूप से, विलक्षण रूप से विस्तृत करता है। आज अंग्रेजी माध्यम से शिक्षित वर्ग पूर्वाग्रह के चलते संस्कृत को अवैज्ञानिक तथा दकियानूसी मानते हैं, किंतु सत्य यह है कि यदि भारत और भारतीयता को समझना है तो हमें संस्कृत भाषा को अपनाना ही होगा। भारत शब्द देश की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। वेद, पुराण, महाकाव्य और जनसाधारण में भारत का व्यापक अर्थ सन्निहित है। उसकी व्याख्या अंग्रेजी के इंडियन से निश्चित नहीं हो सकती है। इंडियन तो मात्र इंडिया या इंडियन मात्र भौतिक व्यवस्था या आज की आधुनिक परंपरा को ही ध्यान कराता है। या जब भी हम इंडिया या इंडियन कहते हैं तो हमें आधुनिकता ही याद आती है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी भारत जिस जीवंत परिकल्पना को जन्म देता है वह चिरंतन, व्यापक, समावेशी, स्वायत्त और समृद्ध है, जबकि भारत शब्द ही हमें उदार बनाता है। यदि गौर करें तो संस्कृति की अज्ञानता के कारण ही फैले भ्रमों को बल मिल गया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारत की शिक्षा पद्धति में संस्कृति को तवज्जो नहीं दी गई, उसे उपेक्षित रखा गया, जिसका ही दुष्परिणाम है कि हम अपने से खुद ही दूर हो गए। दूसरे के आईने में हम स्वयं को देखने लगे। उन्होंने हमारा इतिहास ही बदल दिया और यही सबसे बड़ा उनके द्वारा किया गया सबसे बड़ा सुनिश्चित दुष्परिणाम था। जब हमें स्वतंत्रता मिली तो जो थोड़ा बहुत हेर बदल हुआ उसमें भी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया उतना जितना कि हमें देना चाहिए था। इसका एक कुप्रभाव यह भी हुआ कि गांधी जी के स्वराज का प्रकाश लुप्त हो गया। स्वराज का अर्थ था आत्मनियंत्रण, चरित्र निर्माण और स्वयं बोध। उसका कदापि अर्थ स्वच्छंदता या निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं था। अंग्रेजी शासन काल की शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत दुर्भावनाग्रस्त थी, जिसके कारण ही हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा अनुपस्थित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यदि हम संस्कृत को महत्व देते तो हम अपनी पद्धतियों में जीवित रहते, अपने जीवन को सहज बना सकते थे।
विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए, और वह संस्कृति के पठन पाठन से हम अपनी अनुपम जीवन जीने की प्राकृतिक पद्धति को अपना सकते हैं और जीवन को सहज बना सकते हैं। सदैव अपनी भाषा जीवन में सकारात्मकता लाती है, क्योंकि भाव समझने के लिए हमें अपनी भाषा ही आवश्यक होती है। भाषा में ही जो है आज के समय में जिन चुनौतियों से हमारा विश्व लड़ रहा है, उसमें हमारी जीवन पद्धति, हमारी भारतीयों की संस्कृति अनुपम है और उससे पूर्णतया लड़ने में सक्षम भी है। आवश्यकता है कि वैश्विक दृष्टि से हम उसको देखें और उसके सूत्र संस्कृत की ज्ञान परंपरा में हैं। यदि हम संस्कृत की ज्ञान परंपरा को अपनाएं तो हम आज वैश्विक चुनौतियों से लड़ सकते हैं। संस्कृत जिन प्रवृत्तियों का पोषण करती है वे बिना किसी पूर्वाग्रह के लोक कल्याण को बढ़ावा देते हैं और सृष्टि केंद्रित विश्व दृष्टि प्रकृति के साथ सतत सामंजस्य भी स्थापित करती है, क्योंकि हमारी संस्कृति प्रकृति से सामंजस्य करने के ही सिद्धांत बताती है। चाहे वह लोकतंत्र की पद्धति, लोकतंत्र का तात्पर्य ही है कि दूसरों की परेशानियों को समझते हुए, दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए, आत्मनियंत्रण करते हुए जीवन व्यतीत करना, वह जीवन पद्धति जिसमें कि लोक कल्याण हो। इसी प्रकार से हमारा आयुर्वेद प्रकृति पर निर्भर रह करके अपने को स्वस्थ रखने का उपदेश देता है, सलाह देता है और प्रकृति के साथ चलने को ही शुद्ध मानता है। हमारा मनुष्य के स्वभाव तथा स्वरूप में उदात्तता, चैतन्य का विस्तार और जीवन परिष्कार की सतत आकांक्षा निहित है और वह संस्कृत के ग्रंथों में पूर्णतया अभिव्यक्त हुई है। हमें संस्कृत विचारों की विविधता का स्वागत करना चाहिए और विश्व से सामंजस्य स्थापित करने में उसको समझना चाहिए। हिंदी संस्कृत की पुत्री है। सदैव माँ का अनुकरण लाभप्रद और उपयोगी ही होता है। यदि हमारे पठन पाठन में संस्कृत को हम महत्व देंगे तो निश्चित रूप से हमारी हिंदी भी उदात्त और भावों की गहनता को और अधिक व्यक्त कर पाएगी और हमारा हिंदी दिवस तभी सार्थक होगा जब हम अपनी प्राचीन भाषा के सहयोग से हम आज अपनी हिंदी भाषा को परिमार्जित और परिष्कृत करेंगे। विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए निरंतर हमें उसके उन भाषाओं को सीखना है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को भी नहीं भूलना है। तो आज इतना ही। धन्यवाद।